संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी का गुरु चर्चा में स्वागत है, वंदन है। सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे विचार का विषय है सत्संग की महिमा। सात संगत जी, सत्संग की महिमा वर्णनातीत है। शब्दों से इसको बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्संग प्रभु की कृपा से ही मिलता है। कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं हो सकता है, और यह जो है सत्संग बिना परमात्मा की कृपा से हमें मिल नहीं सकता है। सत्संग जी, सत्संग के बिना हमें ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन विवेक नहीं प्राप्त हो सकता है, और बिना विवेक के ज्ञान अंधा एवं बहरा है। सत्संग में जब हमें संतों का संग मिलता है, तो उनके मुखारविंद से आए वचनों को सुनकर हमारा विवेक धीरे धीरे जागृत होता है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए संत जन कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक रंग, तुली सबेन सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात सत्संग जी, स्वर्ग और नरक के सुख मिलाकर एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी एक पल के सत्संग के बराबर उनका सुख नहीं होता है, अर्थात वो बराबरी नहीं कर सकता है। सत्संग जी, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी बेबुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। अर्थात सत्संग जी, एक घड़ी के आधी का अर्थात उसके भी आधा समय में यदि हम संतों की संगत करते हैं, तो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के अपराध नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग में आए हम सतगुरु के रहमतों के बरसात को पाते हैं, क्योंकि सत्संग ही सतगुरु ओम निरंकार से जोड़ने का उत्तम साधन है, उत्तम स्थान है। बाकी तो हमारे कर्म ही हमें आनंद नहीं लेने देते हैं। जैसे बरसात हो रही हो और हम छतरी लगा लें ऊपर, तो हम बरसात के पानी से भीग नहीं सकते हैं। जो हम बरसात के पानी से भीगेंगे नहीं, तो हमारे शरीर में ठंडक कहाँ से आएगी। इसी तरह से सात संगत जी, जब हमारे ऊपर अहंकार की छतरी लग जाती है, तो सात संगत जी, हम इसका फायदा नहीं पाते हैं। अहंकार कि हम सबसे पुरातन महात्मा हैं, हम अच्छा बोल सकते हैं, हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे धनवान हैं, हम सबसे ऊंचे ओहदे वाले हैं, या हम सत्संग में किसी अधिकारी पद पर हैं, मुखी हैं, शिक्षक है, संचालक हैं, आदि आदि जो ये अहंकार होते हैं, सत्संगत जी, हमें सतगुरु के रहमतों से भीगने नहीं देते हैं। ये अहंकार की छतरी हमारे सिर पर लगी होती है और हम आनंद से वंचित हो जाते हैं। लेकिन सत्संगत जी, जैसे दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है। दूध किसी काम का नहीं होता है, बस जरा सी खटाई पड़ने की देर है। उसी तरह से अहंकार जब हमारे मन में आ जाता है, तो सालों साल की गई भक्ति जो है हमारी नष्ट हो जाती है, हम आनंद से वंचित हो जाते हैं। ये जो है अहंकार हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। सत्संग में ही पीर पैगंबर सत्संग में जब आते हैं, यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हम जो है सभी संतों महापुरुषों में एक ही नूर देखते हैं। वो नूर है परमात्मा का नूर। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। सात संगत जी, हम जो है एक परमात्मा का जब रूप देखते हैं, तो हमें सारे संत जन जो है पीर पैगंबर ही लगते हैं। और ये तब हमारे अंदर आता है जब हमारे अंदर तू प्रकट हो जाता है, तू ही तू आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। सत्संगत जी, सत्संग से कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। अर्थात संतों का संग करते बुरे से बुरे व्यक्ति भी संस्कारी एवं अच्छे बन जाते हैं। सत्संग रूपी हथौड़े की चोट से धीरे धीरे हम गुरुमत के सांचे में ढलते चले जाते हैं, और हम जो है मनमति से
दूर होते चले जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर से मनमति दूर हो जाती है। तो आइए साथ संगत जी, निरंकार की कृपा से हम निरंतर सत्संग करें, क्योंकि सत्संग ब्रह्मज्ञानियों की जमात होती है। यहाँ से हमें जो है वो आईना देखने को मिलता है जिसके सामने हम अपनी सारी कमियों को देख सकते हैं। हमारी सारी कमियां दिखाई पड़ने लगती हैं सत्संग रूपी आईने से। अर्थात साथ संगत जी, जब हमें अपनी कमियां दिखाई पड़ती हैं हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे जब हम सत्संग आते हैं, सत्संग रूपी आईने में अपनी कमियों को देख देख करके दूर करने का प्रयास करते हैं। आइए साथ संगत जी, सत्संग से हम वंचित ना हों। सतगुरु माता जी की कृपा से हमें जो 3 कर्म बताया गया है, सत्संग, सेवा, सुमिरन, इसको जो है हम अपने जीवन का अंग बना लें, जीवन में ढालते चले जाएं, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। धन निरंकार जी।